नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के प्रथमः पाठः सुभाषितानि के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन, मधुर वचन, नीतिपरक वचन जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जल अन्नम जल और अनाज, सुभाषितम मधुर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न का नाम कहा जाता है या दिया जाता है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। इस पूरे श्लोक का अर्थ एक बार हम और कर लेते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि इस पृथ्वी पर तीन ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। जल और अन्न हमें जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर इंसान को जीना है तो उसे अनाज खाने की आवश्यकता है, जल पीने की आवश्यकता है और अपने अच्छे जीवन यापन के लिए उसके व्यवहार में मधुर वचनों का होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें हैं उसका जीवन सार्थक होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इन तीनों चीजों को महत्व ना देकर जो पत्थर के टुकड़े हैं जैसे नीलम, पन्ना, हीरा, इन सब के पीछे भागता रहता है। उसके लिए वही रत्न कहे कहे जाते हैं और उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो होता है उन रत्नों को प्राप्त करना होता है। जबकि इस संसार में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जल, अन्न और मधुर वचन है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर इन गुणों को अपनाना चाहिए, इन चीजों की को महत्व देना चाहिए। अगला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी यानी पृथ्वी, सत्येन सत्य से, तपते तपता है, रवि सूर्य, सत्येन वाति वायुश्च सत्य से वाति बहती है, वायु च और वायु, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है, समाहित है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से या सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य से सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च और सत्य के द्वारा हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही समाहित है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि सब कुछ सत्य में ही समाहित है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, सूर्य की, हवा की, तो ये सब एक सत्य है, ये इस संसार का एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। सब पृथ्वी पर हम जितने भी कार्यों को देखते हैं वे सभी सत्य हैं। प्रतिदिन सूर्य तपाता है, सूर्य की जो प्रकृति है वो ऊष्मा है, गर्मी देना है, जिसे हम झुटला नहीं सकते। वायु का काम चलना है, तो वायु जो है वो बहेगी, वो चलेगी, तो ये एक सत्य है जिसे कि हम बदल नहीं सकते। इसी प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में यही बताया गया है कि सत्य जो है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे व्यक्ति कितने भी झूठ क्यों ना बोले, सत्य अंततः सामने आ ही जाता है। यानी सत्य जो है वो सब कुछ सत्य में ही समाहित है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार इस संसार में पृथ्वी, हवा, सूर्य ये सब सत्य हैं, उसी प्रकार इंसान के जीवन में अगर
उसके जीवन में कुछ भी घटित होता है या कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है, वह भी सत्य है और उसे हमें अपनाना चाहिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में या बल में, च और विज्ञाने विशेष ज्ञान में या विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो आश्चर्य या हैरानी, न नहीं, ही निश्चय ही, कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा यह पृथ्वी, यह जो धरती है, वसुंधरा यह जो धरती है, बहुरत्ना बहुत से रत्नों वाली है। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में या वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में या विशेष ज्ञान में, विनय में विनम्रता में या नम्रता में, नीति में, विस्मयो ना ही कर्तव्य आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए, पृथ्वी बहुत से रत्नों से भरी हुई है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दानवीर हैं, दान करते हैं, तो उनके दान देने की प्रवृत्ति को देखकर हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने कठोर तपस्या की है, बहुत से वीर पुरुष हैं जिन्होंने अपने बल से सब कुछ हासिल किया है। विशेष ज्ञान के द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और नित्य नए परिवर्तन हम करते जा रहे हैं, नित्य नई तकनीकी ज्ञान हम सीखते जा रहे हैं। विनम्रता, जिसके अंदर विनम्र भाव है, विनम्र स्वभाव है, जो नीतियों को अपनाता है, यानी जो अपने जीवन में लक्ष्यों पर, जिसका जीवन लक्ष्यों पर आधारित होता है। जैसे हम कहते हैं हमारे जीवन के प्रिंसिपल्स हैं, मैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नए नीति के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। सद्भी रेव सहासीत, सद्भी अर्थात सज्जन, रेव सद्भी रेव, यहाँ पर विसर्ग को ए हो गया है, तो सद्भी रेव सज्जनों के साथ ही, सहासीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भी कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, कुर्वीत करनी चाहिए, संगति यानी उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए, उनकी संगत में ही रहना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवादम, विवाद क्या है, झगड़ा, मैत्रीम च और मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए या मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भी किंचित आचरित, ना सद्भी असज्जनों के साथ, जो सज्जन नहीं है, न असज्जनों के साथ किंचित आचरित, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार करना है वह सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। अगर हम सज्जनों के साथ बैठेंगे तो हम उनके अच्छे विचारों को सीखेंगे, अच्छे गुणों को सीखेंगे, हमें उन्हीं की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे व्यक्ति की संगति में रहते हैं तो हम भी अच्छे बनते हैं, और अगर हम बुरे व्यक्ति की संगति में रहते हैं तो हम बुरे बनते हैं। इसलिए सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। अब यहाँ कहा गया कि सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। अब सज्जनों के साथ झगड़ा क्यों करें, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, ये बात तो समझ आती है, लेकिन झगड़ा क्यों करें। सज्जनों के साथ झगड़ा करने का तात्पर्य यह है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने सामने वाले को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना देता है, जिसकी वजह से वो लड़ाई बहुत भयंकर रूप ले लेती है और बहुत बड़ी हानि हो जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और वो सज्जन व्यक्ति के
को कुछ भी अपशब्द कह देता है तो सज्जन व्यक्ति उन अपशब्दों का पलटकर जवाब नहीं देता, बल्कि वह शांत रहता है। और जब दो लोग लड़ रहे होते हैं और एक शांत हो जाता है तो जो झगड़ा होता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि सज्जनों के साथ ही झगड़ा करें, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद करें और सज्जनों के साथ ही मित्रता करें, क्योंकि सज्जनों के साथ जब आप झगड़ा या मित्रता करते हैं तो उसके साथ वैसे ही व्यक्तित्व के व्यक्ति आप बन जाते हैं। असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि असज्जन व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति हमेशा सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझता है और अपने आप को समझदार समझता है। तो ऐसे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन यानी पैसा, धान्य अर्थात अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग में, धन और अनाज के प्रयोग में, विद्यया संग्रहेषु च विद्या को संग्रह करने में और विद्या को संग्रह करने में यानी विद्या को एकत्रित करने में, आहारे व्यवहारे च आहार में, व्यवहार में, त्यक्त लज्जः यानी शर्म को त्यागने वाला, लज्जा को त्यागने वाला, सुखी भवेत सुखी होता है। अर्थात धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या को एकत्रित करने में, आहार और व्यवहार में, शर्म को लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति धन और अनाज के प्रयोग में, अर्थात आपके पास जितना भी धन है उसको आप जिस प्रकार से भी खर्च करते हैं उसमें वह शर्म महसूस नहीं करता। अर्थात अगर आपकी जो क्षमता है वो 500 रुपए के कपड़े खरीदने की है तो आप 500 रुपए के ही कपड़े खरीदते हैं। आपके पास जितना धन है आप उसी के अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं। तो उसके प्रयोग में शर्म ना करना। और विद्या के संग्रह में, अब विद्या का संग्रह अर्थात अगर किसी बच्चे से भी हमें कोई शिक्षा मिल रही है, किसी अनपढ़ से भी हमें कोई शिक्षा मिल रही है तो हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे गुरुजन ही हमें शिक्षित कर सकते हैं या हम पढ़े लिखे हैं तो हम ही शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा कभी, ये विचारधारा कभी भी किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। यानी विद्या का संग्रह हम किसी से भी कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वह राह चलता कोई राहगीर हो, चाहे वह रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वह कोई मजदूर हो। तो विद्या को संग्रह करने में, विद्या को एकत्रित करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आहार व्यवहार च, खान पान में हमारे अंदर जितनी क्षमता है, हम जितना कमाते हैं उसके अनुसार हम जैसा भी आहार ग्रहण करते हैं उस आहार को ग्रहण करने में हमें शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। व्यवहार में, व्यवहार का तात्पर्य यहाँ पर किसी भी कार्य को करने से है। यानी हम किसी भी कार्य को करते हैं धन अर्जन के लिए, उसमें हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, चाहे हम कोई छोटा कार्य करते हैं या बड़े कार्य को करते हैं। अगर हम अपने जीवन से शर्म को त्याग देंगे तो हमारा जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या को एकत्रित करने में, आहार और व्यवहार में हमें शर्म को त्याग देना चाहिए। हमारा अगला श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम्ना साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृतिर्लोके, लोके अर्थात इस संसार में, क्षमा वशीकृति, क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया, क्षमा से, किम ना साध्यते, क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्षमा इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से सिद्ध नहीं हो सकता। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार, करे जिसके हाथ में, यस्य जिसके, करे हाथ में, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो क्षमा से नहीं सिद्ध किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या बिगाड़ सकता है। इस श्लोक में ये बताया गया है
कि इस संसार में जो सबसे बड़ा वशीकरण है, यानी किसी व्यक्ति को अपने वश में करने का जो सबसे बड़ा साधन है वो है क्षमा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमा की प्रवृत्ति है, अगर वो सभी को क्षमा कर देता है, तो वह किसी से भी मित्रता कर सकता है, वह किसी भी चीज को हासिल कर सकता है, क्योंकि क्षमा शांति रूपी तलवार होती है। ये वो तलवार नहीं है जो हिंसा करती है। क्षमा एक ऐसी तलवार होती है जो शांति रूपी तलवार होती है, जो किसी को भी अपने वश में कर लेती है, और उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, या अभी दुर्जन कितना भी प्रयास कर लें, वो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति में क्षमा होती है। तो बच्चों, आज हमने सुभाषितानी के 6 श्लोकों का अध्ययन किया। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।